की पूर्व संध्या यानी बहुत बड़ा दिन है आज। और मैं आपको बताऊं कि जय सिंह और जय हो फाउंडेशन पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहीं पर रमेश मोरे चौक पर और अलग अलग जगहों पर भी करते रहे। देशभक्ति की जो भावना है, मैं अपने हर संवाद में जय हिंद शब्द का प्रयोग करता हूं बचपन से, और जब भी किसी से मिलता हूं मैं उनको सिर्फ ये कहता हूं जय हिंद। इसके पीछे शायद ये फाउंडेशन एक वजह बना आज करीब 15-20 सालों से। जब भी यहाँ पर आते हैं एक देशभक्ति की भावना हमारे मन में आती है। 3 युवकों ने, जिनकी उम्र 20s में थी, उन 3 युवकों ने अंग्रेजों के खिलाफ गरम दल, जो उस समय 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, तो गरम दल का एक ऐसा नायाब तोहफा देश को दिया। उसके बाद देश में हजारों युवकों का खून खौल उठा कि फांसी पे चढ़ने के पहले अगर 3 युवक गाना गाते हैं देशभक्ति का कि रंग दे बसंती चोला, 3 युवक अपने गले में नारंगी रंग का, केसरिया रंग का मफलर बांधते हैं और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते हैं, इससे बड़ी कुर्बानी, इससे बड़ा बलिदान कौन देगा? इससे बड़ा बलिदान शायद इस दुनिया में नहीं हो सकता। और यही वजह है कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर मैंने मेरे रिपोर्टिंग करियर में, मेरे जर्नलिज्म करियर में भी उस चीज को आत्मसात करने का प्रयास किया। 2 तरीके के रिपोर्टर होते हैं दोस्तों, जो मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में सीखा। एक भीड़ से भागने की कोशिश करता है और एक भीड़ में घुसने की कोशिश करता है। जो भागने की कोशिश करता है वो साजिश रचता है, और जो घुसने की कोशिश करता है वो आज एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हमारे बीच में समीर वानखेड़े सर हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज मैं जब एक कस्टम में था तब से कवर कर रहा हूं। गोल्ड स्मगलर के लिए ये सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्मगलर का पूरा नेटवर्क, इंटरस्टेट नेटवर्क तोड़ने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हजारों करोड़ के गोल्ड स्मगलिंग से जो गोल्ड आते थे बैंकॉक से, सऊदी से, गल्फ से और दूसरी कंट्रीज से, उसको इन्होंने एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 2008 बैच के IAS ऑफिसर समीर वानखेड़े सर गए। आतंकवादियों की नस्ल खोदने का काम वहां पर उन्होंने किया। NIA एक छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। जब 2008 में 26/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद NIA का जन्म हुआ, और NIA का जन्म हुआ पूरे देश के आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के लिए। तो समीर सर वहां भी गए। उसके बाद वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जाने के बाद तूफान आ गया पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में। सिर्फ NCB की खबर चल रही थी उस वक्त, और ये कोविड के पहले की बात है, कोविड के दरमियान की बात है और कोविड के बाद की बात है। मैं खुद इसका गवाह रहा हूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑफिस है, दफ्तर है, वहां पर सुबह हम लोग जाते थे और रात को हम लोग रिटर्न आते थे। उस बीच में हमारी कोशिश होती थी कि एक लाइन की कोई खबर हमें वहां से मिले, लेकिन समीर सर एक लाइन की खबर उसमें हमें नहीं देते थे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर टेम्पर करना उनका उद्देश्य नहीं था। उस वक्त कौन सा ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, जिसका बयान नहीं लिया गया? तो मैं आपको समीर वानखेड़े जी के बारे में बता रहा हूं। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ये यहाँ पर आए हैं, ये हम सबके लिए सम्मान की बात है। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है, ड्रग्स के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। मुंबई की सड़कों पर उतरकर, खास करके उन इलाकों में उतरकर जहां पर ड्रग पैडलर है, ड्रग का कार्टल चलता है, ड्रग का सिंडिकेट चलता है, उसको तोड़ने का, उनको गिरफ्तार करने का और जन जागृति फैलाने का काम किया। ये जगह जगह इन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों को कहा कि ड्रग्स कितना खतरनाक है, न सिर्फ आपकी पीढ़ी के लिए बल्कि आपके भविष्य की पीढ़ी के लिए। और ऐसा कोई IAS ऑफिसर करता हुआ सड़कों पर नहीं देखा गया है। तो आपके सामने समीर वानखेड़े जी आ रहे हैं। मोबाइल मुझे
लौटू जी, इस कार्यक्रम में सही मायने में जो हमारे बीच ये विभूतियां उपस्थित हैं, इन्होंने शून्य से शिखर तक अपने आप को जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक पाया है। आज यहाँ पर जो सम्मान देने के लिए इन लोगों सारे लोगों को बुलाया गया है, मैं अभी आपके आने के पहले काका मुर्जी काका, मैं आने के पहले आप बता रहा था लोगों को कि काका हमारे विधायक हुए 6 दिन हुआ था। भंडारी में 6 महीना लगता है अंधेरी की सारी सड़कें और चौक बदलने। बदला कि नहीं? तो आप लोगों ने ताली नहीं बजाया। मेरे साथ को जाना है तो मैं चाहूंगा कि जब तक सभी संस्थाएं भी विचार मंच के हैं और सभी वानखेड़े जी को छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा भेंट करना चाहते हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत लोगों का सम्मान किया, लेकिन सही मायने में समीर वानखेड़े जी का और मुर्जी पटेल जी का सम्मान उन लोगों को करना चाहिए जिनका भविष्य सुधारने में ये लोग लगे हैं। तो हमारे बीच 4 बच्चे हैं, क्योंकि अगर समीर वानखेड़े जी ड्रग्स का नाश करते हैं तो आने वाली पीढ़ी उसका फायदा लेती है, और मुर्जी काका अपने काम के माध्यम से सारी चीजें पारदर्शिता रखते हैं, तो आने वाले बच्चों का भविष्य उसी तरह से पत्रकार पारदर्शिता रहेगा होता। मोमेंटो दिखने में बड़ा छोटा है, लेकिन ये वही तिरंगा है जिसका इतिहास भारत देश के एक एक जवान के खून से लिखा हुआ है। मैं समीर वानखेड़े जी को बुलाऊंगा, साथ में काका जी भी, सारे अतिथि अगर कोई खड़े हो जाए तो मैं विनती करूंगा। मेरे सामने जो माताएं बहनें भाई बैठे हैं, अभी समीर वानखेड़े जी ने एक बात बताई कि इतिहास में जो दर्ज है रियल हीरो, वो तो आपने सुना। अभी आज समाज के जो रियल हीरो हैं तो समीर वानखेड़े जी हैं, मुर्जी पटेल जी हैं। मैं यहाँ खड़ा इसलिए हुआ था 1 मिनट के लिए कि और तीसरा शख्स भी हमारे बीच में है, अगर उसका सम्मान हम नहीं करेंगे, समाज के रियल हीरो जो फेरी वालों के लिए अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे, कभी झुके नहीं, श्रीमान दयाशंकर सिंह जी को मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान मंच के नीचे समीर वानखेड़े जी और मुर्जी काका जी। बाकी सब लोग मंच पर आएंगे 5 मिनट के लिए। मुर्जी काका धन्यवाद। सुनील सिंह जी, आदित्य दुबे जी, मुर्जी पटेल जी,
मुंशी पटेल जी मंच पर आएंगे। जोरदार तालियां बजा के मुंशी को भाई को ऊपर भेजिए आप लोग। मुंशी पटेल जी को ऊपर भेजिए। प्रकाश जी, इंद्रसेन उपाध्याय जी, पौड़ा भाई विशाल हरदनकर जी, रविंद्र मिश्रा जी, सेना के सारे शहरों की आज दोनों साथ में आएंगे। आकाश मस्के जी, आकाश मस्के जी, ये है जिनकी उम्र 81 साल है। प्रमोद पंडित जी, प्रभाकर शुक्ला जी, रामजी पांडे जी, है वस्त्र देना है तो मैंने काका से विनती किया सारे लोगों के लिए, सारी माताओं बहनों के लिए है। मैं मुर्जी काका से विनती करूंगा कि अपने शब्दों से हम लोगों को सुशोभित करें। काका को बोलना है ना, आप लोगों को सुनना है कि नहीं? हाथ उठा के बोलो, काका को सुनना है। अरे हाथ उठा के बोलो, ये तो काका मेरे। भारत माता की। आज शहीद दिवस के सभी शहीदों को हम सब प्रणाम करते हैं। आज कोई भाषण देने का दिवस नहीं है। वैसे भी मैं कम बोलता हूँ, डॉक्टर साहब बोलो ना, जय ने इतना फंसा दिया है मेरे को। हम सब एक अंधेरी का एक परिवार है। आप सबका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तब आप याद करिए। आज का ये कार्यक्रम जय भाई और उनकी पूरी टीम ने लिया है और पिछले कितने सालों से वो ऐसे कार्यक्रम जय भाई लेते रहते। उनके पिताजी सामने बैठे हैं, फेरी वालों के लिए पूरी उनकी जिंदगी उनकी सेवा में लड़ते लड़ते आज भी उनका बेटा जय, वो भी फेरी वालों के लिए रात दिन मेहनत करता है। हम आपके साथ है। ज्यादा कुछ न बोलते हुए अंधेरी की सेवा करने का जो आप सबने मुझे मौका दिया है, चाहे वो आमदार के नाते हो, कॉर्पोरेटर के नाते हो, जो जवाबदारी आप सबने दी है, वो आपका छोटा भाई, हमारी पूरी टीम 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। प्रभाग समिति के अध्यक्ष सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। और पत्रकार तीसरी आंख रहती है। पत्रकारों से मैं नमस्कार करता हूं कि अंधेरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कहीं हम गलत करें तो हमको जरूर बताइए, छापने से पहले। ऐसी गलती करेंगे नहीं। अगर छापने से पहले बता देंगे जरूर उसको सुधार भी लेंगे। अभी अभी समीर भाई आके गए। ऐसे अधिकारी की मुंबई और महाराष्ट्र को जरूरत है। जय भाई मेरी बात सुन ली, अभी आपने बोलने का मौका दिया तो सुनना भी पड़ेगा आपको। हम सब पत्रकारों से भी विनती करता हूँ कि ऐसे समीर भाई वानखेड़े जैसे अधिकारी वापस मुंबई में आवे और मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनावे। हम सब मिलकर उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं मेरा पत्र जरूर होम मिनिस्टर को दूंगा और आप सब सहयोग करेंगे तो जरूर वापस आएंगे। ऐसे अधिकारी को मुंबई में अभी जरूरत है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो ड्रग्स के इसमें जा रही है। अभी आप देखते होंगे महाराष्ट्र का अधिवेशन चल रहा है, उसमें ड्रग्स का मुद्दा रोज उठ रहा है और दबा के उठा रहे हैं। जितने भी ड्रग्स बेचने वाले हैं उसके ऊपर
कायदा बदली करके कठोर कार्रवाई करे और मौका का अंतर्गत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे। ऐसी मांग महाराष्ट्र शासन में कुछ दिन पहले हमने की है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अंधेरी का नक्शा बदली करने के लिए आप सबका साथ और सहकार की जरूरत है। ऐसे साथ बना रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। नवकुश तिवारी जी की, जो हमारे अध्यक्ष जी रुद्र प्रताप सिंह जी, गोविंद ठाकुर जी देर से ही आए हैं उपनगर। अभी काका